18वीं लोकसभा का पहला दिन। इस दिन को याद किया जाएगा संविधान के दिन के रूप में कि आज देश के संसद के सामने सब तरफ संविधान ही संविधान था। संविधान की रक्षा हम करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। एक तरफ देश के अगले वजीर आजम संविधान की शपथ ले रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल के लोग उन्हें संविधान की प्रतियां दिखा रहे थे। एक तरफ जल्ले इलाही देश में लोकतंत्र को याद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल संविधान हाथ में लेकर सदन के भीतर जा रहे थे। आज का दिन संविधान का दिन बन गया था और आज के दिन को याद किया जाएगा कि क्यों संविधान इतना अहम हो गया कि आज के दिन ही एक खबर आ रही है कि सत्ताधारी दल गांव-गांव में संविधान चर्चा करने जा रही है। इस बात के बाद कि विपक्ष ने पूरे देश के नैरेटिव के केंद्र में संविधान को ला खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर अपने सभी नवनिर्वाचित सांसदों के साथ सदन के भीतर जब जाने लगे, तो ऐसा लगा कि हां, अब सदन के भीतर का माहौल वैसा नहीं रहेगा जैसा पिछले 10 साल में रहा। संसद भवन की सीढ़ियों पर खड़े होकर समाजवादी लाल टोपी के साथ, समाजवादी तेवर के साथ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ लोकतंत्र को अब एक नई धार देने के लिए ये दृश्य पर्याप्त दिखेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के लोग अपने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, अपने नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ संविधान की उन्हीं प्रतियों को हाथ में लेकर लोकतंत्र का एक नया सबक सिखाने के लिए सामने दिखाई दे रहे थे। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो लोग संविधान बदलने की बात किया करते थे, वे शपथ भी संविधान के लेते हैं। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि संविधान बदलने की ख्वाब देखने वालों को भी संविधान की हिफाजत की बात कहनी पड़ती है। और आज का दिन एक नए तेवर का दिन याद किया जाएगा कि सब कुछ संविधानमय था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवायत शुरू करते हुए, जब सदन शुरू होता है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री अपने संसदीय कार्य मंत्रियों के साथ खड़े होकर एक छोटा सा पैगाम देते हैं। हर बार की तरह प्रवचन है, लेकिन इस बार का प्रवचन कितना कमाल का था कि प्रधानमंत्री को भी याद आ रहा था कि देश की जनता सदन के भीतर डायलॉग नहीं सुनना चाहती, डिबेट चाहती है। सुनिए प्रधानमंत्री जी को। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी से क्या यह बात नहीं पूछी जानी चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, पिछले 10 साल में जितना डायलॉग सदन के भीतर सुनाई दिया, जिस तरह का दृश्य सुनाई दिया, क्या देश की जनता वैसा ही दृश्य चाहती है? प्रधानमंत्री जी, क्या आप भूल गए कि किसानों के कानून जब पास करवा रहे थे आप और आपके लोग, तब सांसदों को बोलने का अधिकार यानी डिबेट का अधिकार छीन करके, मार्शल लगाकर उन्हें बाहर फिकवा करके आपने किसानों के कानून पास करवा दिए। वो सदन और जनता अपने सदन से ऐसा कतई नहीं चाह रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप भूल गए कि उसी सदन में यूएपीए से लेकर के तमाम प्रावधान आपने सांसदों के निलंबन के साथ करवाए हैं? अब आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। 150 सांसदों का निलंबन, अब 250 सांसदों का निलंबन। हालांकि यह बात दीगर है कि जो तानाशाही पर उतर आए,
वो 250 क्या 2500 लोगों को देश से निलंबित करके अपने तानाशाही रवैये को देश के ऊपर थोप सकता है। मगर मुश्किल पड़ेगा। विपक्ष अब वैसा नहीं रहा। विपक्ष का तेवर अब वैसा नहीं रहा कि वो डर जाएगा। और आपको जनता ने उतना ताकत दी ही नहीं कि सदन में खड़े होकर डायलॉग पे डायलॉग बोले, एक अकेला सब पर भारी। नहीं साहब, वजन घटा दिया है इस देश की जनता ने और आप बहुत हल्के हो गए। अब आपको भी सहारों की जरूरत पड़ी है। जी हां प्रधानमंत्री जी, अब देश के भीतर से डायलॉग नहीं निकल पाएंगे। डायलॉग पे डायलॉग, मिमिक्री पे मिमिक्री। आपने सदन के भीतर का माहौल तो ऐसा ही बना दिया था। अब होगा डिबेट, जब विपक्ष के 37 सांसद समाजवादी पार्टी के होंगे, 99 सांसद कांग्रेस पार्टी के होंगे, 22-25 सांसद डीएमके तमिलनाडु से होंगे और टीएमसी के 30 सांसद लगभग होंगे। ये सब मिलकर के आपसे सवाल करेंगे। ये विपक्ष के सांसद आपसे सवाल पूछेंगे सदन के भीतर, प्रधानमंत्री जी, कि 10 साल में आप महंगाई का म क्यों नहीं बोल पाए, महंगाई कम क्यों नहीं कर पाए। ये आपसे सवाल पूछेंगे कि काला धन कहां है, बुलेट ट्रेन किधर है, देश को बेचना क्यों हो रहा है, देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आज जब आपने भाषण दिया तो आपको 25 जून याद आया, देश भी याद करता है। आपने कहा कि वो काला दिन था, हम भी कहते हैं वो काला दिन था कि इस देश में घोषित आपातकाल लागू करके देश को जेल खाने में कैद कर दिया गया था। आपने आज उसे याद किया, देश की जनता भी याद करती है कि 25 जून 1975 का दिन काला दिन था, जब देश में घोषित आपातकाल यानी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू थी। लेकिन पिछले 10 साल में जाने कितने ऐसे काले दिन आए जब अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आपकी सरकार ने इस देश पे थोपी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या किसानों से आप ये नहीं कहेंगे कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्या होती है? आंसू गैस के गोले, कीले और जो आंदोलन में गया उसके ऊपर मुकदमे। क्या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ये नहीं होती है कि बिना डिबेट डायलॉग के नई शिक्षा नीति पास करा दी जाए, प्रोफेसर जेल में हो, सामाजिक कार्यकर्ता जेल में हो, जेलें भर गई हों और तो और चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में हो। क्या होता है अघोषित आपातकाल, इस देश की जनता को पता था प्रधानमंत्री जी। इस देश की जनता को पता है कि आप यूट्यूबर, हम जैसे लोगों की जबान बंद करने के लिए कानून बदलने वाले हैं। और आप लोग जो ये बात सुन और देख रहे हैं, हम आपसे भी ये बात साझा करते हैं। जो बोलने न दे, जो सवाल न पूछने दे, जो सत्ता और सरकार से अलग राय रखे, जिसके विचारधारा अलग हो, जिसके मुद्दे अलग हों, उससे सरकार ने क्या किया पिछले दिनों? क्या इस देश की सरकार ने पत्रकारों को जेल में नहीं डाला? क्या इस देश की सरकार ने विद्यार्थियों, शोधार्थियों और प्रोफेसरों को जेल में नहीं डाला? तो अघोषित आपातकाल बुरा है या घोषित? आज अगर इंदिरा गांधी जी होती तो पछताती कि एक आपातकाल घोषित करके क्या चूक कर दी कि पिछली सरकार की तरह अघोषित आपातकाल भी इस देश में लागू किया जा सकता है। आज का दिन इस बात के लिए याद किया जाएगा कि सदन के भीतर अब वे दृश्य ही नहीं होंगे जिसका निर्धारण बीजेपी और आरएसएस करेगी। अब सदन के भीतर वाकई डिबेट होगा, डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा, सवाल होंगे, मंत्रिमंडल को जवाब देना पड़ेगा, सरकार चलाने वाले लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि देश में 90% अरबपति केवल सवर्ण क्यों हैं। अब आपसे सदन के भीतर समाजवादी पार्टी के लोग सवाल पूछेंगे कि जातिवार जनगणना क्यों नहीं हुई, और तब नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, तब अमित शाह जी क्या करेंगे जिन्होंने बिहार में जातिवार जनगणना का समर्थन किया था।
अब देश की संसद में अयोध्या प्रसाद पासी सवाल पूछेंगे कि अयोध्या में बनवाई हुई स्टेशन की दीवार पहली बारिश में कैसे धराशायी हो गई। अयोध्या में बनाया हुआ पथ जो भगवान के नाम पर इतना कुछ किया गया था, पहली बारिश में ही उसमें गड्ढे दिखने लगे। अयोध्या में जितने भी तरह के घोटाले और गलत काम हुए हैं, उसके सवाल अयोध्या और फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी पूछेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता पूछेंगे कि अग्निवीर का क्या होगा, और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर पूरा विपक्ष कहेगा कि नीट, नेट, यूजीसी, पेपर लीक और परीक्षा रद्द। आज के दिन जैसा एक दृश्य सबसे खूबसूरत था कि जब देश के प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे थे तो विपक्ष के नेता उन्हें संविधान की प्रतियां दिखा रहे थे। ठीक उसी समय एक दूसरा दृश्य भी कमाल का दिखा। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने गए तो सामने से विपक्ष की आवाजें गूंज उठी। पेपर लीक, नीट, परीक्षा रद्द, धांधली, नौजवानों का रोजगार। जी हां प्रधानमंत्री जी, अब आपको यह बात सोचनी समझनी होगी कि आपके शिक्षा मंत्री बेशक लापरवाही से, अहंकार और दंभ से यह बोल दें कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन देश में विपक्ष और जनता दोनों ने ताकत दिखाई और शिक्षा मंत्री को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि हां, यूजीसी नेट का पेपर धांधली की वजह से लीक हुआ और हमने उसे रद्द किया और सीबीआई जांच बिठाई है। हां, नीट पीजी का एग्जाम हमने रद्द किया। प्रधानमंत्री जी, सदन में खड़े होकर समाजवादी पार्टी के नेता आपसे पूछा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला क्यों हुआ। विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता आपसे पूछेंगे कि अग्निवीर क्या क्या होगा। हालांकि आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अग्निवीर में कुछ बदलाव होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सदन के भीतर का माहौल क्या होगा। अब आप सदन वैसे नहीं चला पाएंगे प्रधानमंत्री जी, जैसा 25 जून एक आपके दिल में हुआ करता है। आपके दिल में एक तानाशाह बैठा हुआ है, आपके दिल में वो अहंकार बैठा हुआ है कि जब आप हों तो केवल आप हों। क्या प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 साल में विपक्ष ने सदन के भीतर जब भी विरोध किया, सारे कैमरे विपक्ष की दिशा से बंद नहीं हुए? क्या आपने पहले ऐसा कभी देखा था कि सदन के भीतर जब बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी सदन के भीतर हंगामा करे, सवाल पूछे, विपक्ष की भूमिका निभाए, तो उनकी तरफ भी कैमरे हुआ करते थे? और पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी आपने क्या किया? कोई कैमरा विपक्ष की तरफ नहीं होता है। जब विपक्ष आंदोलन करे, जब विपक्ष अपना कोई प्ले कार्ड लेकर जाए, जब विपक्ष आपसे सवाल पूछे, जब विपक्ष आपसे असहमत होता है, कैमरा केवल मोदी जी और चेयर की तरफ होता है। अब क्या करेंगे जब आधा सदन विपक्ष का भर गया है? तब तो आप ज्यादा संख्या में हुआ करते थे। 25 जून, जो छोटा सा 25 जून आपके दिल में है प्रधानमंत्री जी, बीच बीच में हिलोरे तो मारता होगा। लोग आपसे सवाल पूछ रहे, कैसे बर्दाश्त करते हैं आप? हम लोग जैसे लोग यूट्यूब पर कितना कुछ सवाल पूछते हैं। आपने इसीलिए पॉलिसी बदलने का रास्ता देख लिया है कि जितने यूट्यूब पर सवाल पूछें, कोई ना कोई धारा ऐसी लगा दो कि उनको भी कल जेल में डाल दो या उनका चैनल बंद कर दो। लेकिन साहब, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो आज का दृश्य जो देश ने देखा है वो लोकतंत्र का दृश्य था, भारत के संविधान का दृश्य था। और आज का दृश्य ये पैगाम दे रहा है कि सदन के भीतर अब कुछ भी वैसा नहीं होगा जो खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। जनता ने अगर चुनकर भेजा है विपक्ष को, जनता ने उत्तर प्रदेश से अगर 37 सांसद दे करके समाजवादी पार्टी को अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दी है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद आने वाले दिनों में हर एक तबके से, हर एक तरफ से सवाल पूछ करके सरकार को झुकाएंगे और मजबूर करेंगे। अगर जनता ने 99 सांसद कांग्रेस पार्टी को दिए हैं तो वो अपनी भूमिकाएं निभाएंगे। मणिपुर का सांसद हो या लद्दाख का सांसद, कन्याकुमारी तमिलनाडु के लोग हों
या राजस्थान के लोग हों या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोग हों, बिहार के लोग हों, वो आपसे सवाल करेंगे। तो आज का दिन एक पैगाम का दिन है कि कोई भी चीज अगर इस देश में सबसे बड़ी है तो वो है भारत का संविधान। संविधान पर चर्चा करने को मजबूर हुए, माथा झुकाकर सर झुकाने को मजबूर हुए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, एक सवाल पूरा देश और विपक्ष आपसे पूछेगा, किसी भी एक उस आदमी पर आपने कोई कार्रवाई की जिन्होंने अहंकार में सच बोल दिया था कि अब की बार 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। बड़ा नुकसान हुआ आपको ना, संविधान के बदलने की बात सोच करके कार्रवाई तो नहीं की आपने ना, कि ज्योति मिर्धा पर, अनंत हेगड़े पर, लल्लू सिंह पर, अरुण गोविल पर या अपने आर्थिक सलाहकार पर कोई एक नोटिस दी क्या प्रधानमंत्री जी आपने? तो फिर कैसे कोई मान ले कि संविधान आप भी मानते हैं? ये सारा जिस्म दबकर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान पर सजदा कर रहे हैं, झुक रहे हैं, कहीं ये धोखा तो नहीं? अब देश की जनता इसका सवाल आपसे पूछेगी और सब कुछ चलेगा तो संविधान से चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। आने वाले दिनों में हम संसद के भीतर एक खूबसूरत लोकतंत्र देखें, जनता के सवाल देखें और विपक्ष की कारगर भूमिका देखें। इसी उम्मीद के साथ आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा। शुक्रिया।